हाय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, नीट 2025 का कट ऑफ जो है बहुत लोग अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। मैंने भी कुछ वीडियोज में एनटीए का आंसर के आने से पहले का जो फीडबैक था बच्चों का एंड कुछ सर्वे किए थे ऑनलाइन, उसके बेसिस पे एक कट ऑफ बताया था। और उस समय जो है कुछ बच्चों का, जिससे जो है हम लोगों ने पूछा था, जो टॉपर स्टूडेंट थे, वो बता रहे थे कि जो उनका स्कोर है वो 500 से ऊपर आ रहे हैं। 510, किसी ने 525, इस तरीके से बताए। किसी ने 450, किसी ने 480। जो टॉपर स्टूडेंट थे, जो अपने बैच में स्कोर जो है 650 से ऊपर, 700 के करीब जो है स्कोरिंग जो है टेस्ट में कर रहे थे। लेकिन जैसे एनटीए का जो रिजल्ट आया, उसका स्कोर जो मान लेते 510 बता रहे थे, उनका स्कोर जो है ड्रास्टिक जो है डाउन चला गया, है ना। 10-15 नंबर जो है सीधे 15 से 20 नंबर, किसी का 15 नंबर, किसी का 10 नंबर, किसी का 25 नंबर, इस तरीके से सारे स्टूडेंट्स का नंबर जो है घटे। तो उस समय जब एनटीए का रिजल्ट आंसर की नहीं आया था, उस समय मेरा एक प्रेडिक्शन था कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, वो जो है 475 मैंने मैक्सिमम जो है बताया था। 475 मैंने कट ऑफ जो है मैक्सिमम बताया था। और मैं इससे बिलो भी कहा था कि 425 तक जो है वो जा सकता है। लेकिन अब जब एनटीए का जो है आंसर की आने के बाद ये 475 जो है, बहुत लोग 500 से ऊपर जो है कट ऑफ अभी भी बता रहे हैं। लेकिन अब जब एनटीए का आंसर की आया है, तो कहीं न कहीं बच्चों का जो नंबर है, वो जो उनका प्रेडिक्शन था ऑन द बेसिस ऑफ जो आंसर की प्रोवाइड किया गया था अलग अलग कोचिंग के द्वारा, उसके अनुसार उनका मार्क्स जो है अच्छा बन रहा था। यानी कि किसी ने 500, 550 समथिंग ऐसा। बट जब आंसर की आया तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर जो है उनके अकॉर्डिंग टू जो कोचिंग थे वो सही थे, बट एनटीए के अनुसार वो गलत थे। इससे क्या हो गए, बच्चों का नंबर जो है किसी का 15, 20, 25 ऐसे करके नंबर घटा है। तो कहीं न कहीं जो मेरा प्रेडिक्शन था कि 475, है ना, कट ऑफ जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी का, मैं उस पे अभी भी जो है कायम हूँ। और मैं कुछ पोल सर्वे किया हूँ, उसको भी डिस्कस करेंगे। और ये जो मैं एक रेंज दिया था 425 से 475, बट कुछ स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनके कट ऑफ इनसे भी जो है लो जा सकता है। तो मैं अगर इसमें से 50 मार्क्स चाहता हूँ, तो वो अराउंड जो है 375 जो है जा सकता है। तो स्टेट टू स्टेट जो है एक ऑल इंडिया कट ऑफ तो होंगे ही होंगे, बट स्टेट टू स्टेट जो कट ऑफ है वो वैरी करेगा। और को किसी जो मान लेते हैं जो दिल्ली है, राजस्थान है, आपका बिहार है, आपका मध्य यूपी है ना, पौंडीचेरी है, इस सब में जो है आपका कोचिंग वोचिंग की व्यवस्थाएं अच्छी है, तो इसकी कट ऑफ स्वाभाविक है ज्यादा जाएगा। और जहाँ पे पढ़ाई लिखाई की या कोचिंग का उतना प्रचलन नहीं है, या उस पे बच्चे ज्यादा
उस तरह से जो है पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जिस तरह से दिल्ली में जो है या राजस्थान या इस तरह से कोटा में लोग जो है पढ़ते हैं। तो वैसे स्टेट्स में कट ऑफ 475 से नीचे जाएगा और वो 375 तक जा सकता है। तो आप डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके अनुसार आपका कट ऑफ जो है वैरी करेगा, स्टेट कट ऑफ खास करके जो है। तो उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस है, वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हैं। 370 से 470 वो है जो है वो कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी जो है वो 360 से 470 के रेंज में रहेंगे। एससी जो है वो 255 से 400 के बीच में रहेंगे, है ना। कुछ कुछ स्टेट में जहाँ पे अच्छी खासी जो है पढ़ाई लिखाई होती है, वहाँ के एससी स्टूडेंट जैसे राजस्थान में ये सब जगह पे जो है लोग अच्छा स्कोर करते हैं जो है। तो कट ऑफ यहाँ भी इतना भी जा सकता है, बट बहुत स्टेट में जो है वो 300, 350, 250 के करीब भी जो है वो जा सकता है। एससी एसटी के लिए भी वो जो रेंज में दिया हूँ वो 250 से 390 डिपेंड करता है, वही किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। अनरिजर्व पीएच है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसका जो है वो स्कोर जो कट ऑफ जा सकता है वो 250 से 325 के रेंज में रहेगा। अलग अलग स्टेट में वैरी करेगा। ओबीसी जो है वो 240 से 320 के रेंज में वैरी कर सकता है। एससी पीएच जो है वो 205 से 300 के बीच में वैरी कर सकता है। एसटी पीएच जो है वो 175 टू 275 जो वैरी कर सकता है। ये अकॉर्डिंग टू द एग्जाम का जो लेवल था, है ना, 2025 का जो नीट एग्जाम का जो लेवल था, है ना, टफनेस लेवल जो था, उसके अनुसार जो है ये कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट किया हूँ। इवन पोल सर्वे भी कहीं न कहीं इस रेंज को जो है वो बताता है कि इस रेंज में जो कट ऑफ आपका आएगा। और प्रीवियस एग्जाम, जो प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए थे, जहाँ पे जो है आपका एग्जामिनेशन लेवल, जो क्वेश्चन का लेवल था वो टफ माना जा रहा था, वो भी जो है समथिंग इसी रेंज में जो है कट ऑफ गया था जो है। तो इस बार तो बहुत ही ज्यादा जो है एग्जामिनेशन का लेवल टफ था। और जो ड्रॉपर के बच्चे थे वो कुछ जो है अच्छा कर पाए, बट जो 12th के जो बच्चे थे वो उसका जो प्रिपरेशन था उतनी अच्छी जो है हाई लेवल, या वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को ही जो है प्रैक्टिस करते थे, जो जिसका जो पैटर्न था जो 2024, 23, है ना, 22 में जिस तरह से आ रहे थे, और उनके माइंड में जो है था कि भाई इसी तरह का क्वेश्चन जो है आएंगे, है ना, इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे। तो उनके लिए थोड़ा ये इस बार जो है कट ऑफ को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट जो ड्रॉपर के बच्चे हैं उनकी तैयारी थोड़ी सी, है ना, आप प्रिपरेशन जो है अच्छी मान सकते हैं। इस वजह से वो इस बार जो है ज्यादातर जो कट ऑफ करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, वो ड्रॉपर वाले बच्चे ज्यादा रहेंगे। 12th वाले बच्चे जो है इस बार थोड़ा कट ऑफ करेंगे, जो अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, बट उसकी जो है नंबर एज कम्पेयर टू ड्रॉपर वो आपका कम मिलेगा जो, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रॉपर वाले बच्चे जो है की तैयारी थोड़ी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द 12th के बच्चों का। अब जैसे अ, मैंने एक सर्वे कराया था, जैसे ओबीसी का बच्चे खास करके उनका क्या स्कोर वो बता रहे थे, तो बहुत कम बच्चे थे जो 600 से क्रॉस बताए, और कुछ बच्चे थे जो 500 से 600 के बीच में अपना स्कोर बताए, जो कि एनटीए से पहले जो रिलीज किए हैं आंसर की, उससे पहले का ये सर्वे पोल था। और ज्यादातर बच्चे जो है वो 400 से 500 के बीच में स्कोर बता रहे हैं।
और बिलो जो है 400, है ना, 300 400 के बीच में। अब इसमें बहुत बच्चे पार्टिसिपेट किए नहीं, है ना। उनको या तो ऐसा लग रहा है कि भाई इतना कम स्कोर है, इसमें से क्या ही होने जा रहा है ना। तो बहुत कम पार्टिसिपेट किए, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे जो है, अगर मान लेते हैं आप 20.8 लाख स्टूडेंट जो है इस बार जो है अपियर हुए थे एग्जाम में, अराउंड जो है 21 लाख। तो उसमें से 1 लाख कह सकते हैं कि इसमें जो है ज्यादा कंपटीशन है। और बाकी जो है वो 2 से 3 लाख जो है वो स्कोर कहीं 300 400 के बीच में रहेंगे। बाकी जो है, जो आपका एक तरह से कहें तो 10 15 लाख, है ना। ये बिलो 300 जा सकते हैं। इनका जो है 300 मार्क्स के जो है, इससे भी जो है नीचे जा सकता है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन जो है उतनी अच्छी रहती नहीं है। बट फिर भी पार्टिसिपेट तो करते ही हैं एग्जाम में। तो ये लोग कहीं न कहीं मुझे जो लगता है उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट पोल वोल में जो है नहीं किए हैं। जो जिनको लगता है कि हाँ, हमारी संभावनाएं हैं, बन सकती है, ज्यादातर वो लोग जो है, हमको लगता है इस सर्वे से मुझे ये आइडिया लग रही है, तो कहीं न कहीं ये सब जो क्वालिफाई होने वाले बच्चे हैं वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक तरह से जो क्वालिफाइंग, यानी कि ये जो ये वाला रेंज है, ये तो क्वालिफाई होंगे ही होंगे, है ना। यानी कि ये वाला भी जो है बच्चे क्वालिफाई होने जा रहे हैं। और जो बॉर्डर पर हैं, है ना, वो जो है अ, इस रेंज में जो है आपके हैं, और ये कट ऑफ जो है के रेंज में ही हैं, जो क्वालिफाई करने वाले हैं। बाकी तो सब बच्चे जो भले ही यहाँ पे 10% दिखा रहे हैं, बट ये ज्यादातर बच्चे जो है ये ना, ये 10 लाख वाले, 15 लाख वाले कैटेगरी में जो है वो हमको लगता है जाएंगे। स्वाभाविक है भाई। नीट में सीट कितना है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के देखेंगे तो 50 60 हजार के बीच में है। तो ये जो कट ऑफ जाएंगे वो इससे ऊपर रहेंगे। बाकी तो सब जो है 19 20 हजार बच्चे जो है, 20 लाख बच्चे जो है, सबका कट ऑफ या स्कोर जो है बहुत कम रहने वाले हैं। तो भले ही यहाँ परसेंटेज वो 10% दिखा रहा हो, है ना। तो ये ऑलरेडी जो जिनका सिलेक्शन हो सकता है ना, उनका वो लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट एक्टिवली जो है किए हैं। और जो जिसका स्कोर वो डिपेंड करता है कि ये 400 से 500 के बीच में वो किस स्टेट से हैं। अब जैसे मैंने बताया था, जो अच्छे स्टेट से, जो जहाँ पे पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है, वहाँ जो है 475 जो है कट ऑफ रहेगी, जाने की चांसेज है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 5 10 नंबर। और जो स्टेट्स में उतनी अच्छी जो है पढ़ाई नहीं है, तो वो 400 के रेंज में उससे बिलो भी जा सकता है। जैसे मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट का है, मिजोरम, मेघालय, ये सब जो है ना, गोवा, ये कुछ स्टेट जैसे उधर है साउथ में, गोवा हुआ जो है, तो वहाँ पे कट ऑफ बहुत लो जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पे कट ऑफ जो है बहुत लो जा सकता है, वो 400, बिलो 400 भी जा सकते हैं, है ना, बिलो 400 भी जा सकते हैं। और जैसे दिल्ली है ना, राजस्थान है ना, ये बिहार है, यूपी है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, ये सब में जो है वो
475 के करीब जो है कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी वालों का जा सकता है। उसी तरीके का एक सर्वे था, ये आप ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो वो भी जो है 600 क्रॉस, इसमें एक सर्वे में तो 600 से ऊपर पे पार्टिसिपेट किए ही नहीं है। बाकी जो है वो अराउंड 27% है, वो 500 से 600 के बीच में है। तो ये तो श्योर शॉट इनका 100% होना ही है ना। इनका 100% चांस है होने का, होगा ही होगा। बाकी जो फिर कट ऑफ आने वाले हैं वो 400 से 500 के बीच में जो स्कोर कर रहे हैं उनका कट ऑफ। और बाकी फिर अगेन 300 या 400 के बिलो वाले जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं सर्वे में। ये जो है एक तरह से जो क्वालिफाई होने जा रहे हैं वो लोग का ये एक तरह से सर्वे है। बाकी अगर ये सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ये है ना 5-10% शो करेगा, और ये जो है आपका ये भी जो है 25-30% शो करेगा। और ज्यादातर 60-70 70-80% जो है बच्चे यहाँ पे है ना 70 to 80% बच्चे जो है यहाँ पर रहने वाले हैं। इसका मतलब है कि ये बच्चे जो है पार्टिसिपेट नहीं किए हैं उतना सर्वे में जो है। तो ये जो दिख रहा है, भले लग रहा है कि 27% है, तब तो भाई है ना 20 लाख का 27% निकालेंगे तो खाली यही कट ऑफ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। ये एक्चुअली ज्यादातर संख्या इनकी है जो इस रेंज में जाएगा, क्योंकि ये पोल सभी लोग पार्टिसिपेट इसमें किए नहीं है। जो भी जिसके नंबर कम है 150, 100, 200 ना 250, वो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं के बराबर किए हैं। इसी वजह से ये परसेंटेज यहाँ पे ज्यादा आपको दिख रहा है, यानी कि ये श्योर शॉट होने जा रहा है। अबव 500 जो है वो तो सिलेक्शन होंगे ही होंगे। 400 500 बीच वाले में जो 400 450 से ऊपर हैं, है ना, उनका जो है ज्यादा संभावना है क्वालिफाई होने का। और वो भी डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। और अगर वो दिल्ली राजस्थान से हैं तो फिर ये 450 475 70 के रेंज में रहेंगे। और जो नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे हैं वो तो है ना, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया था, ईडब्ल्यूएस जो है वो 370 तक जा सकते हैं, है ना। तो उनका कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस वाले का 370 से 470 के बीच में रह सकता है। वो स्टेट टू स्टेट जो वेरी करेगा। उसी तरह का ओबीसी जो है वो 360 से 470 के बीच में रहेंगे। वो डिपेंड करता है किस स्टेट से हैं। एससी जो है इस तरीके से आपका सब कट ऑफ जाने की संभावना है। अलग अलग लोग अलग अलग इंस्टीट्यूट वाले भले ही कुछ बढ़ा चढ़ा के कट ऑफ दिखा रहे हैं, लेकिन चूंकि एनटीए का जो आंसर किया आया है उसके अनुसार ड्रास्टिक चेंज नंबर में बच्चे को देखने को मिला है। नंबर उनका जो स्कोर वो कर रहे थे उसमें 10 15 20 नंबर की जो है गिरावट आई है। एससी का अगर आप देखेंगे तो वो बच्चे भी जो है अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादातर बच्चे इसमें यहाँ भी पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ पे अब वो बच्चे लग रहा है कि हमारा कम नंबर इस रेंज में भी है तो हो सकता है, इसलिए वो एक्टिवली थोड़ा पार्टिसिपेट किए, है ना। 32% बच्चे दिखा रहे थे, लेकिन अब एस सी एस इसमें जाएंगे तब देखो 10% में, क्योंकि इनको लग रहा है कि इस रेंज में संभावना नहीं है तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। लेकिन एससी वाले बच्चे जो हैं वो किए हैं, उनको उम्मीद है कि ये 300 400 रेंज में भी हो सकता है हमारा जो है। तो जो 400 से ऊपर हैं उनकी तो संभावना, 500 से ऊपर है तो उनका तो 100% है कि होगा ही होगा। 400 से ऊपर वाले की भी संभावना जो है ना 90 90% है कि इनका भी होगा होगा, है ना। 300 से 400 के बीच में भी कट ऑफ जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने प्रोडिक्शन किया था एससी का, है ना। 400 से नीचे मैक्सिमम जो है 400 इसमें कट ऑफ में दिखा रहा हूँ, और 400 यहाँ पे बच्चे लाए हैं, इसीलिए यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट किए हैं एससी वाले बच्चे। बाकी फिर अगर हम 300 से बिलो कर देते तो वो लोग संख्या उसकी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसमें वही 10% लोग पार्टिसिपेट करते हैं, समथिंग ऐसा। क्योंकि उनको पता है कि इससे कम में थोड़ा संभावना जो है घटने लगती है, इसीलिए ये बच्चे
पार्टिसिपेट किए क्योंकि उम्मीद है कि यहाँ पे कट ऑफ जा सकती है। तो ये सब वाले तो श्योर शॉट चांसेज है कि होगा, है ना, इनका जो है होने जा रहा है ना। और इन बच्चों का ये कट ऑफ जो है यहाँ पे लाई करने वाला है ना, इस रेंज में जो है कट ऑफ लाई करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे देखिए एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट किए हैं। तो और मेरा जो प्रेडिक्शन था SC ST का, वो 255, वो डिपेंड करता है किस स्टेट से है ना। वही राजस्थान है, दिल्ली से है तो 400 के लगभग जा सकता है ना। मध्य प्रदेश, बिहार, आप यूपी, ये सब है, हो सकता है 390, 400 ऐसे करके जो है कट ऑफ जा सकता है। लेकिन वही अगेन, आप साउथ स्टेट में चले जाएंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो वहां पे कट ऑफ हो सकता है वो बिलो 300 जा सकता है। तो और SC ST वाले बच्चे का भी मैंने अलग अलग बच्चों को पोल में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला था, ताकि एक अनुमान लग सके कि जो है खास करके ये बच्चे, ये किस कैटेगरी वाले बच्चे का स्कोर किस रेंज में जो है ज्यादा है। इसीलिए मैंने अलग अलग बच्चों से पूछा था, कैटेगरी वाले बच्चों से, कि इस पोल में सिर्फ ST वाले बच्चे ही पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरे वाले पोल में सिर्फ SC वाला पार्टिसिपेट किए थे, है ना। अलग पोल में OBC वाले से सिर्फ पूछे थे। तो यहाँ भी देखेंगे तो कुछ बच्चे बोल NTA के कट ऑफ, NTA का जो आंसर की था उससे आने के पहले था, इसलिए हो सकता है कुछ बच्चे का 600 से ऊपर आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है अगर 10-15 नंबर घट जाए तो फिर वो इस रेंज में आ जाएंगे। तो इनका तो 100% चांस है। और ये वाले भी रेंज में, है ना, जिनका श्योर शॉट सिलेक्शन होना है, वो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे ST वाले बच्चे भी 28% जो है पार्टिसिपेट किए हैं, क्योंकि यहाँ पर होने की चांसेज है। तो इनका भी जो है 100% चांसेज बनता है 400 500 के बीच में जो लाए हैं। अब यहाँ पे कट ऑफ जो है लाई करेगा। बाकी अगर हम बिलो 300 का अगर हम ये सर्वे देते, है ना, तो हो सकता है फिर उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट बच्चे नहीं करते, और वो 10% या समथिंग जो है दिखाता जो है ना, 10% जो है बच्चे पार्टिसिपेट करते या उससे भी कम करते, क्योंकि वो उनको लगता है कि शायद इस कम नंबर में हमारा ना हो, तो इसलिए एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये इस परसेंटेज को इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। जो ऑलरेडी सिलेक्शन में जा रहे हैं उसमें से इतना बच्चे 100% हो जाएंगे, 70% बच्चे 100% होने जा रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं, एक तरह से उन कुछ बच्चों में से ये कंसिडर परसेंट को कंसिडर आप करें तो अगर ST वाला देखेंगे यहाँ पे, तो वो 250 से 390, है ना, तक कट ऑफ जा सकता है। और स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। और कुछ स्टेट में आपको 250 तक में भी कट ऑफ अगर ले आए बच्चे तो वहां पे हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट वाले, बहुत साउथ स्टेट वाले में भी कुछ जो है ना। तो ये है। और अनरिजर्व PH, OBC PH, SC PH, ST PH, इनका कट ऑफ ऐसे भी जो है इन इन लोगों के कंपैरिजन में बहुत कम जाता है। उनको मैं एक रेंज दिया हूँ, जैसे URPH है, 250 से 325, OBC PH 240 से 320 जा सकता है, SC PH जो है वो 205 से 300 जा सकता है, ST PH जो है इस रेंज में जो है वो रह सकता है। तो ये प्रेडिक्शन जो सर्वे किए उसके आधार पे भी, और पर्सनल जो बच्चों से बातचीत हुई और आंसर की जो आए उसके बाद जो ड्रास्टिक चेंज जो है, जो नंबर घटे हैं बच्चों का, 15-20 नंबर, 10 नंबर, है ना, सब बच्चों का जो है कहीं न कहीं वो घटा है। तो कट ऑफ भी जो है स्वाभाविक है घटने जा रहा है। और मैं पहले भी 475 प्रेडिक्ट किया था बिना आंसर की आए हुए। हालांकि मैं अभी भी इसको इतना पे रख रहा हूँ
है ना। बाकी कट ऑफ अलग अलग स्टेट का नीचे जाएंगे जो, जैसा कि आप 2014 का देखेंगे, 15 का देखेंगे, 16 का देखेंगे, तो ये जो मार्क्स है मिनिमम वाला वो भी देख रहे हैं इस रेंज में, जो कि इस समय भी एग्जाम जो है अच्छा खासा टफ रहता था। 2015 का भी देखें तो 450 अनरिजर्व है। उसके बाद धीरे धीरे जो है कैटेगरी वाइज जाएंगे तो वो घटते चला जाता है ना। पीएच वाले में जाएंगे तो भी जो है वहां पर भी जो है आपका मिनिमम जो यहाँ पे कट ऑफ है वो इतना था, और मैक्सिमम जो है बच्चे इतना तो 315 लाए थे, और मिनिमम जो है जो 302 भी लाए वो क्वालिफाई कर गए थे। तो ये सब जो है, ये सब भी एक आप डेटा प्रोडक्शन में जो है कट ऑफ प्रोडिक्शन में हेल्प करता है। प्रीवियस कट ऑफ क्या रहा, उस समय एग्जाम का लेवल क्या रहता था, तो ये सब चीजें अगर आप देखेंगे तो इस प्रोडिक्शन को भी जो है आप मान सकते हैं कि ये प्रोडिक्शन जो है रह सकता है। इसलिए अ, जिस बच्चे का नंबर इस रेंज में है, और वो ये भी है कि वो बच्चे किस स्टेट से हैं, वो उस तरह से अपना देखिए कि आपके स्टेट में कोचिंग का लेवल क्या है, किस तरह से पढ़ाई लिखाई हो रही है, तो वो आपको जज करने में हेल्प करेगा। वैसे स्टेट वाइज जो है कट ऑफ मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किस स्टेट में जो है क्या कट ऑफ रह सकता है। एक प्रोबेबल प्रिडिक्शन जो है हम करेंगे। तो जिस भी बच्चे का इस रेंज में है वो होपफुल रहे कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना। और जिस बच्चे का नंबर बिलो इस रेंज में है तो फिर वो अपना दूसरे कैरियर ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं, या फिर अपना फिर से प्रिपरेशन के बारे में सोचिए। बट मैं एक बार एक सजेस्ट करूंगा कि अगर जिसका मैथमेटिक्स, है ना, जिस भी बच्चे का बेसिक मैथमेटिक्स अगर कमजोर है, वो ड्रॉपर में है या 12th में है, और आप सिंपल सिंपल जो है ना, जैसे 4.25 इंटू 10⁻⁻10, है ना, प्लस आपको जोड़ने के लिए बोल दिया जाए 0.751 इंटू 10⁻⁻11, इस ऐसे ऐसे को इसे ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवीजन करना हो, बहुत बच्चे ये सब भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो बेसिक कैलकुलेशंस अगर आपके अच्छे हैं तो फिर प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़िए। लेकिन अगर बेसिक कैलकुलेशन और में भी अगर आप फंस रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ खाली जूलॉजी बॉटनी को पढ़ने की कोशिश करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री को लगता है, डर लगता है नहीं हमको वो नहीं होगा, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी करके हम 300 350 ले आएंगे और 10-20 नंबर उधर से 50 नंबर आ जाएगा। ऐसे सोच रखने वाले को मैं थोड़ा बोलूंगा कि आपका अगर बेसिक मैथमेटिक्स ठीक नहीं है तो फिर आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो फिर कंटिन्यूअस तैयारी करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, अगर आप मैथमेटिकली बेसिक मैथमेटिक्स आपका अच्छी है, आप कैलकुलेशन अच्छी कर पा रहे हैं, तो कॉन्सेप्चुअली अगर आप लैग कर रहे हैं तो उसे आप पढ़ के समझ के फिर आप कंपटीशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स ही आपका एकदम गोल है कॉन्सेप्चुअली, तो फिर मान लीजिए कंसेप्ट अगर समझ भी गए लेकिन अगर कैलकुलेशन में बार बार फंस जा रहे हैं तो फिर आपका ऐसे भी मुश्किल हो जाएगा जो। तो बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स बहुत कमजोर रहता है, और वो जोड़ घटा गुना भाग, वो पावर का, एक्सपोनेंशियल का, साइंटिफिक नोटेशन वाला बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, इक्वेशन का, है ना, ट्रिग्नोमेट्री का, ये सब चीजें बहुत बच्चे को एकदम से गोल रहता है जो। और जब तक इस बेसिक मैथमेटिक्स पे काम नहीं करके और आप सिंपल खाली आप तैयारी किए जा रहे हैं तो फिर वो बहुत अच्छी जो है डिसीजन नहीं होगा। सिर्फ लगे रहना है
और इस सब पे अगर बेसिक चीज़ों पे अगर काम नहीं करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा नहीं आने वाला है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं टाइम टू टाइम जो है इस तरह का जो है लॉजिकल एंड रैशनल होकर के वीडियो बनाएंगे और एजुकेशनल वीडियोज भी बनाएंगे। जैसे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का एक सीरीज जो है चला रहे हैं उसको है ना, हम चलाएंगे और उसमें वीडियो जो है डालेंगे। और आप इस सब क्वेश्चंस को भी करें। जैसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का जो क्वेश्चन था, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का जो क्वेश्चन था वो मैं पहले इसी बच्चों से करवाया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन आया। बहुत सारे कोचिंग वाले इस क्वेश्चन को नहीं करवाए थे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो एंड एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और आप लोगों को जो है सॉल्व करने के लिए पूछेंगे। तो इसमें भी बाकी आप सारे क्वेश्चंस बनाइए अपने कोचिंग में जो मिलते हैं, और कोशिश कीजिए यहाँ का भी क्वेश्चंस बनाइए। अगर हमारे क्वेश्चंस आप बना लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन खास करके मैं अ, बेहतर मानूंगा। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं न कहीं कॉन्सेप्चुअली आप लैक हैं अपने सब्जेक्ट में जो है। वो उसमें ज्यादातर मैं बॉटनी वाला सब्जेक्ट क्वेश्चन जो है कराऊंगा आप लोगों से। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलते हैं जो।